सो अब हम फर्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो इसमें दिया 35, 40, 50, 70 एंड 110। तो हमें इसमें जो गैप है वो समझ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का गैप तो नहीं है, गैप तो एडिशन का है। तो अब देखते हैं किसमें कितना गैप है। तो 35 से अगर हम 40 के बीच देखें तो हमें समझ आ रहा है कि जो गैप है दैट इज़ ऑफ 5। सिमिलरली इफ़ वी सी बिटवीन 40 टू 50 तो गैप इज़ ऑफ 10। ठीक है, 40 से 50 के बीच में 10 का गैप है। ऐसे ही 50 से 70 के बीच में कितने का गैप है, 50 से 70 में 20 का गैप है। और जो हमारा 70 से 110 है उसमें कितने का गैप है, उसमें 40 का गैप है। तो आपको गैप्स में कोई रिलेशन दिख रहा है? देखिए पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 20, फिर 40। तो ये डबल हो रहा है। देखिए 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40। तो जो अगला गैप आएगा वो आएगा 110 और क्वेश्चन मार्क के बीच में 40 इंटू 2 दैट इज़ 80 का गैप आएगा। ठीक है, तो 110 प्लस 80 विच इज़ इक्वल टू 190। तो 190 विल बी योर आंसर, कि 190 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर राइट आंसर। सो अब हम नेक्स्ट नंबर सीरीज़ देखते हैं। इसमें दिया है 60, 300, 1200, 3600, 7200। तो अब हमें इतना तो समझ आ रहा है कि इस सीरीज़ एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर रही है। सो वी आर यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन लॉजिक। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉजिक देखते हैं क्या हो रहा है। 60 से 300 अगर जाते हैं तो इंटू 5 हो रहा है। वैसे ही 300 से 1200 जाते हैं तो इंटू 4 हो रहा है। ठीक है, 1200 से 3600 इंटू 3 हो रहा है। 3600 से 7200 इंटू 2 हो रहा है। तो 7200 से अगर मुझे क्वेश्चन मार्क पे जाना है तो इंटू 1 होगा। ठीक है, तो इंटू 1 मतलब 7200 इंटू 1। तो आंसर जो है हमारा 7200 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 7200 आएगी। इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन लॉजिक है, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको इसमें टेबल्स पे बहुत अच्छा कमांड रखना पड़ेगा, तो आपको एक बार में दिख जाएगा कि 65 ज़ा 300, 300 4 ज़ा 1200, 1200 3 ज़ा 3600। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दिख जाएगा, तो आप इजीली कर लोगे नंबर सीरीज़ का मिसिंग क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सीरीज़ है दैट इज़ 37, 44, 70 क्वेश्चन मार्क 257 एंड 472। तो देखिए इसमें हमें समझ आ रहा है धीमे धीमे करके इंक्रीज़ करिए, तो डिफरेंस वाला ही केस है। तो डिफरेंस देखते हैं। 37 और 44 के बीच का क्या डिफरेंस आएगा, दैट विल बी 7। 44 एंड 70 के बीच का आएगा 26। इसके बीच का हमें पता नहीं है डिफरेंस, ये भी नहीं पता है। पर 257 से 472 का वी कैन कैलकुलेट, दैट इज़ 5 एंड 1 एंड 2, 215 जो है इसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अभी जो डिफरेंस है इसमें आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? देखिए इसमें जो पैटर्न लगेगा दैट इज़ 7 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1 विच इज़ 8 माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली 26 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1 विच इज़ 27 माइनस 1। सिमिलरली अब 215 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 का यहाँ आ रहा है, 3 का यहाँ आ रहा है, तो 4 का यहाँ आएगा, 5 का यहाँ आएगा और 6 का यहाँ आएगा। तो इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब विच इज़ 216 माइनस 1। तो 216 माइनस 1। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या नंबर लिखोगे? यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ 2 का क्यूब माइनस 1 या 3 का क्यूब माइनस 1, तो यहाँ आएगा 4 का क्यूब माइनस 1 और इधर आएगा 5 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो अब 4 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब इज़ 64 एंड माइनस 1 इज़ 63। सिमिलरली 5 का क्यूब इज़ 125 एंड 125 माइनस 1 इज़ 124। तो या तो अब हम 63 को 70 में ऐड कर दें विच इज़ इक्वल टू 133, या फिर 257 में हम सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, 124। बात एक ही आएगी। तो 3 3 एंड 1 133। देखिए दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, तो 133 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 133। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्यूब्स के बेसिस पे लग रहा है, क्यूब माइनस 1। तो ये हमें क्यूब्स भी याद होने चाहिए, स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, टेबल्स भी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम ईजिली पैटर्न नोटिस कर पाएँ। क्या जैसे 7, 26, 215 देखा तो हमें समझ आ गया कि ये क्यूब माइनस 1 है। 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1 और 6 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज़ दी है 2, 10, 100 क्वेश्चन मार्क 30,000, 75,000। तो इतना समझ आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब देखते हैं कितने का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये 2 और 10 के बीच में मल्टीप्लाइड बाय 5 हो रहा है, इतना हमको पता है। 10 और 100 के बीच में इंटू 10 हो रहा है। अब ये वाला हमें पता नहीं है, और क्वेश्चन मार्क से 30,000 भी ऑल्सो डोंट नो। देन वील गो फ्रॉम 30,000 टू 7,50,000। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 0 ये कट जाएंगे और 25 3 था, तो ये इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ इंटू 5 इंटू 10, फिर उसके बाद यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता और इंटू 25। तो अगर हम देखें सीरीज़ तो ये बन सकती है हमारी 5, 10,
15, 20 और 25, ठीक है। 5, 10 यहाँ पे या 25 यहाँ पे, तो हमें पता है यहाँ 15 और 20 आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू 15 और यहाँ लिख देता हूँ इंटू 20। तो अगर मैं करता हूँ 100 इंटू 15, तो 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इक्वल टू 1500। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 1500 आ जाएगी। या तो मैं कर सकता हूँ 30,000 डिवाइडेड बाय 20, तो उससे भी मेरा सेम आंसर आएगा। तो ये 0 0 कट और ये 1500 आ जाएगा। 1500 टू ज़ा 3000, तो ये 1500 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आ करेक्ट आंसर, चाहे इधर से करें चाहे इधर से। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, अगर सीरीज इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, then we'll have to apply the multiplication theorem, and if it is not increasing drastically we'll check from the addition method, difference method, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे drastically increase करी थी, तो we'll see the multiplication method in which 5, 10, 15, 20 and 25 will be our logic. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं जो सीरीज़ है 6, 13, 41, 208, 14, 60 और क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करी, 6 फिर 13, 41 फिर 208, 14, 60 ऐसे ड्रास्टिकली अचानक से इंक्रीज़ कर रही है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन 6 और 13 के बीच में लगाते हैं, तो इंटू 2 आएगा, 6 इंटू 2 12 और प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 13। 6 इंटू 2 12 और 12 प्लस 1 इज़ 13। सिमिलरली अब हम 13 और 41 के बीच में लगाते हैं, तो 13 3 ज़ा 39, ठीक है, प्लस 2, 39 प्लस 2 इज़ 41। अब 41 और 208 के बीच में लगाते हैं, तो इंटू 5 होगा, इतना तो हमें पता ही चल रहा है। 41 5 ज़ा इज़ 205 एंड 205 प्लस 3 इज़ 208, तो प्लस 3 आ जाएगा। सिमिलरली 208 और 1460 के बीच में लगाते हैं, तो ये 7 आ जाएगा, तो 7 तो 14 1456 आएगा, तो इसमें प्लस 4। तो हमको लॉजिक तो अब धीरे धीरे समझ आ ही रहा है कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ऐड हो रहा है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड होगा, तो अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज़ 2, 3, 5, 7। तो हमें समझ आ रहा है प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2, 3, 5, 7। तो अब हमारा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 11 एंड ऐड क्या होगा 1, 2, 3, 4, तो 5 ऐड होगा, क्योंकि एडिशन में आप देखो चल रहा है 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, तो अब 5 ऐड होगा, ठीक है। पर जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसमें इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो मतलब प्राइम नंबर्स की सीरीज़ बन रही है 2, 3, 5 से 11, 13, 17 ऐसे करके, ठीक है। तो अब आप इंटू 11, तो 14, 60 इंटू 11 प्लस 5 करना है, तो 14, 60 इंटू 11 कितना होता है, 14, 600 अपॉन 1460। अगर मैं ऐड करता हूँ तो 60, 0, 1 कैरी 6 एंड 16060। पर इसमें अभी ये पूरा नहीं हुआ, हमें 5 और ऐड करना है, तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ 16065। दिस विल बी आर फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 16065 हो जाएगी। तो जो हमारा सीरीज़ के बीच का लॉजिक है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही बैठे, उसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ एडिशन भी बैठ सकता है, जैसे इंटू 2 प्लस 1, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन थ्योरम लगा है इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, तो ये लॉजिक भी हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने फिर कहा टेबल्स के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो जो हम ये वाली नंबर सीरीज़ देख पा रहे हैं इसमें भी हमारा 13.5, 28, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 361, 18, 21, तो देखो आप ड्रास्टिकली फिर से इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमें पता चल गया इसमें भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा। पर क्या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से काम चल जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन मेथड लगेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा लॉजिक लगता है। तो पहले सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लगा के देखते हैं। तो 13.5 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 28 के आसपास आ जाए, तो 13.5 से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 आ जाएगा, क्योंकि 13 2 26 और 0.5 इंटू 2 इज़ 1, तो 26 प्लस 1 इज़ 27, तो 27 आ जाएगा, इंटू 2 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर 28 से क्वेश्चन मार्क पता नहीं क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क से 361 भी नहीं पता है, पर 361 से 1821 ये कैसे निकालोगे। देखो इसमें आप करना 3 आपको पता है 6 18, 6 के आसपास आएगा, तो 361 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो वो आएगा 6 1 6 6 6 36, 60 18 9 20 21 2166। तो इससे काम नहीं बनेगा, तो हमें 361 इंटू 5 करना पड़ेगा। 361 इंटू 5 होता है 1805, ठीक है। तो 1805, तो देखो इसके पास आ गया, तो ये मतलब इंटू 5 तो हो जाएगा। अब ऐड क्या करें इसमें, ऐड हम करेंगे इसमें 16 क्यों ऐड किया, 1805 और 1821 के बीच में 16 का ही तो गैप है, तो 16 ऐड कर दिया, तो इंटू 5 प्लस 16। अगर मैं 361 में इंटू 5 करता हूँ प्लस 16 करता हूँ तो मेरा 1821 आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सीरीज़ में क्या लॉजिक लग रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हो 2 के बाद यहाँ 2 छोड़ के 5 आया है, तो इतना तो कॉमन सेंस लग रहा है। यहाँ इंटू 3 आएगा, यहाँ इंटू 4 आएगा, पर यहाँ ऐड क्या होगा, देखो एडिशन में ये लॉजिक लग रहा है कि यहाँ 1 है और यहाँ 16 है, ये 4 का स्क्वायर है,
ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा मतलब बहुत नंबर सीरीज़ जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कई सारे 100-150 क्वेश्चन मिनिमम, तो आपको ये लॉजिक अपने आप दिखने लगेंगे। तो ये इंटू 2 + 1, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ जो आएगा आपका, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, और यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। तो जो आपकी सीरीज़ बनेगी वो होगी इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये बन गया मल्टीप्लिकेशन वाला, और एडिशन वाले में होगा +1 +4 +9 +16, ठीक है। तो मतलब एडिशन जो हो रहा है वो स्क्वायर्स का हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट नंबर्स का, और जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो इंटू 2 से लेके कॉन्सिक्वेंट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब चलिए आंसर निकालते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 इंटू 3 +4। तो 28 3 का कितना होता है 60, और 24 विच इज़ 84 +4 विच इज़ इक्वल टू 88। तो हमारा आंसर 88 आ जाएगा। पर अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि मतलब 4x, मतलब 4 से अगर क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन मार्क को मैंने x एज्यूम कर लिया, तो 4x + 9 इज़ इक्वल टू 361। तो 4x इज़ इक्वल टू 352। अब इसको अगर डिवाइड करता हूँ मैं तो ये आएगा 4 8 ज़ा 32 एंड 32 4 8 ज़ा 32। तो x की वैल्यू 88 आ गई, क्वेश्चन मार्क की यहाँ भी 88 आ रही, तो 88 विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है इंटू 2 + 1, इंटू ये नहीं कि +2 +3 कर दो और फिर लगे कि अरे ये तो लॉजिक गलत बैठ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ हमें 4 का स्क्वायर देखना है, यहाँ 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर। तो इसको हमने क्रॉस चेक भी कर लिया ऑपोजिट मेथड से, कि इससे पहले मल्टीप्लाई करके देखा आंसर 88 आया, और इससे 361 से भी एक बार हमने ये वाला सॉल्व करके देखा तो हमारा आंसर इससे भी 88 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 88 विल बी आ करेक्ट आंसर, और जो हमने लॉजिक लगाया दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट।